कम से कम इतने सचेत तो रहना चाहिए कि कोई अपवित्र संकल्प मन में उठे तो जाने अनजाने कहीं उसी अपवित्र संकल्प को हम पानी ना देते चले जाएं। देखो, जब किसान खेत में बीज बोता है ना, तो खरपतवार भी पैदा होती है। उसका बीज किसान ने नहीं बोया है, लेकिन वो अनावश्यक अवांछित वस्तु ऐसी साथ में उत्पन्न हो गई है। और अगर समय रहते किसान उसकी छटाई ना करे, वो काट छांट अगर किसान न करे, तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति फसल को मिलनी चाहिए वो उसको मिलने लगती है, फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है। और कभी कभी तो अंत में बेचारे के हाथ कुछ भी नहीं आता, अगर वो समय पर सचेत ना रहे, सावधान ना रहे। ऐसे ही जब हम भजन करेंगे, जब हम साधन करेंगे, तो कभी कभी पुराने संस्कारवश भी ऐसा हो सकता है। और मैंने कहा ना, किसान ने तो बीज नहीं डाला, उस खरपतवार का बीज नहीं डाला है उसने। वो अवांछित घास जो पैदा हो रही है वो किसान ने नहीं चाही थी, पर हो रही है। ऐसे ही तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब हम भजन करेंगे, जब हम साधन में प्रवृत्त होंगे, तो ऐसे अवांछित से कुछ विचार भी आएंगे। सावधान रहना, उनको साथ साथ हटाते चलना है। उनको हटाने के लिए क्या करना है? दो बातें हैं, प्रार्थना भी और पुरुषार्थ भी। पुरुषार्थ माने नाम जपना। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। और प्रार्थना, ये मन हो निर्मल, तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ऐसी प्रार्थना भी करते रहना प्रभु से, पुरुषार्थ भी करते रहना, नाम जपना। और अगर आप बड़ा तीव्र गति से परिवर्तन चाहते हैं, तो नाम जप अपने लिए नहीं, सबके लिए करना। बड़ी जल्दी मन शुद्ध हो जाएगा, बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। सबके लिए नाम जपना, सबके हित का भाव अंतःकरण को निर्मल कर देने वाला है, पवित्र कर देने वाला है। लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। और मैं तो एक बात आपको और कहूं, जिस दिन किसी दूसरे का दुख आपको दुखी कर दे, उस दिन समझना अब हमारा हृदय भगवद आराधन के लिए तैयार है। तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायश जना। श्रीमद् भागवत कहती, तप्यन्ते लोकतापेन, जो दूसरे के ताप से तप रहा है। जिस दिन दूसरे का दुख आपको दुखी कर दे, नहीं तो भाई संसार में, व्यवहार में तो ऐसा ही होता है ना, जिस तन लागे सो तन जाने। हम कहते हैं और न जाने पीर पराई, लेकिन जिस दिन पराई पीड़ा आपको पीड़ित कर दे, तब समझना अब मेरा हृदय भगवत भजन के लिए तैयार है। तो कह रहे भाई सावधान रहना, ये शरीर स्वर्गारोहण भी करा सकता है और नर्क के पतन के किसी गर्त में भी ले जाकर गिरा सकता है। और आप चाहो गुरु मिल जाए तो कर इन दोनों से न्यारा कर भी दे सकता है, वहां भी ले जा सकता है जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में